अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. आज मंडे का दिन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दज्जाल के फितने के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सूरत अल कहफ। और इसके बारे में क्या हदीस हमने पढ़े थे कि जो कोई सूरत अल कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ले तो वो दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। तो क्या ये सवाल पैदा नहीं होता कि क्या है ये दज्जाल का फितना? हु इज दज्जाल? तो इंशाल्लाह आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आज पहले सूरत अल कहफ की 10 आयतें पढ़ लेते हैं। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुन्ज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आज का टॉपिक है हमारा दज्जाल। दज्जाल का फितना। दज्जाल कौन है? दज्जाल कब आएगा? दज्जाल से कैसे बचे? क्या ये फिक्र की बात है या नहीं है? क्या ये जानने की बात है या नहीं है? How important is the information, knowledge about Dajjal?
लेट अस सी, इंशाअल्लाह। सारी बातें आपको हदीस हदीस सही मुस्लिम और सही बुखारी के रेफरेंस से मिलेगी इंशाअल्लाह। और ये जो बुक जिसमें से डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा ने पढ़ाए हैं, उस बुक का रेफरेंस भी मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको सही बात समझने की तौफीक अता करे। तो क्या सच में आप लोग जानना चाहते हैं दज्जाल के बारे में? क्या आप लोगों के पास अभी एक नोटबुक और पेन है? प्लीज आप लोग इसे अपनी नोटबुक में, नोटपैड में नोट कर ले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि ये पॉइंट्स हर रोज डिस्कस नहीं होते और ये हमारे बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी में ये दज्जाल आएगा या नहीं, बट वेरी सून, तो हो सकता है कि हमारी औलाद की जिंदगियों में आ जाए। सो दे शुड नो अबाउट इट। तो एटलीस्ट अपने बच्चों की खातिर इसे प्लीज लिख लीजिए इन पॉइंट फॉर्म और फिर जरूर शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन। सूरह कहफ के शुरू में हमने पढ़े इस सूरह के बारे में हदीस। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने सूरत अल कहफ की शुरू की आयत पढ़ी और उन्हें हिफ्ज कर ली तो वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। तो क्या है ये फितना दज्जाल? हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके बारे में जानें। बहुत से लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और फिर एक्सट्रीम सोच रखते हैं। या तो कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग हैं जो दज्जाल को मानते ही नहीं, कुछ सोचते हैं कि कुछ इसमें अपनी मर्जी की सोच मिला लेते हैं और अपने ख्याली जहन में दज्जाल की एक पिक्चर बना लेते हैं। तो आइए आज हम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जाने कि ये दज्जाल क्या है। क्यों इतनी इम्पोर्टेंट बात है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज में तशहुद के बाद सलाम फेरने से पहले एक दुआ पढ़ने के लिए सिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। देखिए आप भी पढ़ते होंगे ये वाली दुआ। कब पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नमाज में सलाम फेरने से पहले। इब्ने माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आखिरी तशहुद को पढ़ ले यानी अत्तहियात को पढ़ ले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से 4 चीजों से पनाह मांगे। वो 4 चीजें क्या है? वो 4 चीजें इस दुआ में शामिल है कि अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से बचा ले, नंबर 1। नंबर 2, जहन्नम के अजाब से बचा ले। नंबर 3, जिंदगी और मौत के शर से बचा ले, इसके फितने से। और मसीह दज्जाल के फितने से बचा ले। 4 चीजों से बचने का की दुआ सिखाई है हमको। आप सब पढ़ते होंगे, देख लीजिए स्क्रीन पर है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममाती व मिन फितनतिल मसीहिद मसीहिद दज्जाल। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज में, मोस्ट नमाज में ये पढ़ने का हुक्म दिया है नमाज की सलाम फेरने से पहले, तो इससे हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझ आती है ना कि क्यों
ये कितना डिफिकल्ट टेस्ट होने वाला है। हाँ, ये जो सारा रेफरेंस आज का है, वो बुक का नाम आप लिख सकते हो कहाँ से लिया गया है। बुक का नाम है अलामात क़ियामत का बयान। अलामात क़यामत का बयान, इकबाल कीलानी की किताब है ये, पेज नंबर 197। बुक का नाम है अलामात क़यामत का बयान, बाय ऑथर इकबाल कीलानी। क्योंकि दज्जाल का जिक्र कुरान में नहीं आया है, बट हदीसों से हमको मिला है और सीरत से मिला है। ओके, इस पर एक कैसेट भी है, रिकॉर्डिंग्स है, फितना ए दज्जाल से हिफाजत। ठीक है, अब हम देखेंगे, लेट स्टार्ट, कि ये दज्जाल, पहले तो ये समझ लीजिए और लिख लीजिए कि दज्जाल एक इंसान है। लिख लीजिए, दज्जाल एक इंसान है, पूरा हेड टू टो इंसान। ओके, ना वो फरिश्ता है ना वो शैतान है, वो एक इंसान है। अभी ये दज्जाल कहाँ से आएगा, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमर्जेंस ऑफ दज्जाल, दज्जाल का खुरूज, उर्दू वालों के लिए दज्जाल का खुरूज, इंग्लिश वालों के लिए इमर्जेंस ऑफ दज्जाल। कहाँ से आएगा ये दज्जाल? स्क्रीन पर भी शेयर करती हूँ आपके साथ, सो दैट इट बिकम्स इजियर, क्योंकि इन बातों के बारे में हम लोग को ज्यादा मालूम नहीं है ना। बाकी बहुत सी बातों का काफी इल्म है हमारे पास। लुक एट दिस ऑन द स्क्रीन, ये जगह इलाके का नाम हमको मिलता है, खुरासान इज द प्लेस। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक यानी ईस्ट डायरेक्शन की जमीन, जिसे खुरासान कहा जाता है, वहां से दज्जाल निकलेगा। तो उसकी बहुत सी कौमें उसकी इत्तेबा करेगी, बहुत से लोग उसको फॉलो करेंगे। जिनके चेहरे कैसे होंगे वो भी बताया गया, उनके चेहरे चपटे और चिकने होंगे, फ्लैट फेसेस, फ्लैट राउंड और चमकदार चेहरे होंगे उन लोगों के। ऐसी कौमें जो दज्जाल को फॉलो करेगी। ओके, अब सुन लीजिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह फरमाया, वार्निंग दे दी, कि दज्जाल मशरिक की सरजमीन से निकलेगा। मशरिक मीन्स ईस्ट, एम आई राइट? मगरिब इज वेस्ट, तो वह मशरिक के सरजमीन से निकलेगा। उस इलाके का नाम खुरासान है। ये खुरासान कौन सी कंट्री में है? इट इज इन ईरान, इट इज इन द कंट्री ईरान। कौन इसके फॉलोवर्स होंगे? ऐसे लोग जिनके चेहरे ढाल की तरह, ढाल समझते, शील्ड, तलवार का वार से बचने के लिए जो ढाल यूज की जाती है, शील्ड, तो शील्ड कैसी होती है? राउंड होती है और चपटी, फ्लैट। तो ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे ढाल की तरह राउंड एंड फ्लैट, और उनकी स्किन बहुत ही मोटी स्किन होगी। ऐसे लोग इसके फर्स्ट फॉलोवर्स होंगे। इसके फॉलोवर्स होंगे दज्जाल के, यानी स्किन इनकी भरी भरी होगी, ढालों जैसे चपटे चपटे चेहरे, चेहरे वाले लोग इसका साथ देंगे। अब कब होगा दज्जाल का ज़ुहूर? व्हेन विल दज्जाल अराइज? जानना चाहते हैं कब दज्जाल निकलेगा? आज तो निकलेगा ही नहीं, गारंटीड। पता है क्यों?
दज्जाल कब निकलेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है किसी के पास? लेट अस सी। मैंने तो कह दिया आज नहीं निकलेगा। क्यों कह दिया? तो ऐसे ही नहीं बोलेंगे, इसका कोई मेरे पास रेफरेंस है, तब मैं कह रही हूँ कि आज नहीं निकलेगा। आपके पास, किसी के पास है कोई जवाब? बाजी मैं बोलूं तबस्सुम? यस तबस्सुम। जी, जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से आएंगे, जब उतरेंगे। नहीं, वो तो है ना, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तब उसको कत्ल कर देंगे, तो उसका खात्मा ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होने वाला है। तो देखिए हमारी नॉलेज थोड़ी ऊपर नीचे है ना। बट वेल ट्राइड तबस्सुम। फहीम आंटी आप बोलिए। बाजी दज्जाल तो निकल चुका है ना, उसके फितने जो जाहिर हो रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे पद। अच्छा, आयशा शेख। कुर्बे कयामत से पहले बाजी। वेरी गुड, एकदम सेफ आंसर दे दिया आपने। फरहीन शाहिद। बाजी वो जुमा के दिन निकलेगा। नहीं। नसरीन। बाजी सूरज की पहले निशानी होगी, उसके बाद सब होगा। नहीं। नहीं। ठीक है, देखिए। बाजी मैं कहूँ, हाँ मुकद्दसा, ट्राई। मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर के बाद वो निकलेगा। ठीक है, कनीज। जब हम कुरान को पढ़ना और सीखना और उस पर अमल करना छोड़ देंगे। नहीं, बट कनीज का आंसर इज लिटिल क्लोजर। ठीक है, बाकी किसी का भी जवाब वॉज नॉट एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने अच्छी कोशिशें की। और यही यही प्रूफ है कि हमारे पास दज्जाल के बारे में बहुत कम नॉलेज है। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। आज हम सीखने बैठे हैं, इंशाल्लाह बहुत सी बातें सीखेंगे। तो अभी सुन लीजिए कि दज्जाल का ज़हूर वो ऐसे वक्त में होगा, ऐसे वक्त वो निकल कर बाहर आएगा। किसी ने कहा ना कि दज्जाल इज ऑलरेडी देयर, तो वो बिल्कुल सही बात कि दज्जाल तो ऑलरेडी है। कहाँ है वो भी देखते हैं। बट ये जुहूर का मतलब वो सामने आएगा। ठीक है, अभी वो हमारे सामने नहीं है। कहाँ है वो भी देखते हैं विथ ऑल द रेफरेंसेस इंशाल्लाह। तो दज्जाल कब हमारे सामने आएगा? अल्लाह ना करे कि वो हमारे सामने आए, बट वो जब सामने आएगा वो वक्त वो होगा जब लोग उससे बिल्कुल गाफिल होंगे। याद ही नहीं होगा लोगों को दज्जाल के बारे में। कोई दज्जाल के बारे में बात नहीं करेगा। इट विल बी अ फॉरगॉटन थिंग। दज्जाल विल बी अ फॉरगॉटन थिंग। लोग उसके बारे में जब बात करना, सुनना, डिस्कस करना बिल्कुल छोड़ देंगे, तब वो अचानक आएगा सामने। अल्लाह अकबर। तो मैंने इसलिए कहा कि आज नहीं आएगा, क्योंकि आज तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, और ये हदीस का मफहूम है, सो इट हैज टू बी करेक्ट। तो आज तो उसने आना नहीं है। तो जब तक हम चाहते कि वो ना आए, जब तक हम जिंदा है, हम उसके बारे में बात करते रहें। दिस विल कीप इट अवे फ्रॉम अस इंशाअल्लाह। इजंट दैट ट्रू? ओके, अब देखते हैं। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, दज्जाल जाहिर नहीं होगा मगर उस वक्त जब लोग उसे बिल्कुल भूल चुके होंगे। यहाँ तक कि आइम्मा, आइम्मा इज द प्लूरल ऑफ इमाम। जब तक कि आइम्मा यानी इमाम लोग मस्जिद के मिंबरों पर उसका जिक्र करना भी छोड़ देंगे। फुल स्टॉप। यानी मस्जिदों में जो इमाम साहब खुतबा देते हैं ना, वो कब होता है? एवरी फ्राइडे। तो एवरी फ्राइडे जरूरी है कि मस्जिद के इमाम
थोड़ी देर क्यों ना हो, थोड़ा सा क्यों ना हो, दज्जाल के बारे में लोगों को अवेयर करे। जिस दिन जिस वक्त आइम्मा इमाम मस्जिद मिंबरों पर दज्जाल का जिक्र करना छोड़ देंगे, वही वक्त होगा उसके जाहिर होने का। अल्लाह अकबर। अभी हम देखते हैं कि दज्जाल सामने आने की वजह क्या होगा। दज्जाल के सामने आने की वजह क्या बनेगी? द रीजन ऑफ इमर्जेंस ऑफ दज्जाल। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं ना, मैंने बताया कि दज्जाल एक इंसान है, ठीक है, और ये दज्जाल का फितना अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश है, ठीक है। अल्लाह के हुक्म से ही वो आएगा, अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक ही है, और अल्लाह की तरफ से ही ये बहुत बड़ी आजमाइश होने वाली है। इसके बारे में हम देखेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक के दज्जाल से बड़ा फितना और कोई नहीं। कैन यू अंडरस्टैंड? दज्जाल से बड़ा टेस्ट, आजमाइश, मुश्किल और कोई भी नहीं, फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम टिल कयामत। अल्लाह अकबर। तो ऐसी चीज से हम कैसे गाफिल रह सकते हैं? Isn't it then very important for us to know about it? What do you say, Chand aunty? जी हाँ, very important. We should know about it. Exactly, we should keep on talking about it and telling to our children. देखते हैं आगे कि ये फिर क्यों आएगा बाहर सामने। अभी कहाँ है वो तो देखते हैं बाद में। किसी बात पर गजबनाक होकर दज्जाल के किसी बात पर वो गजबनाक होगा, बहुत गुस्से में आएगा, तब वो बाहर निकलेगा। तो उसके बाहर निकलने की वजह, सबब, किसी बात पर उसका बहुत ज्यादा गुस्सा होना होगा, गजबनाक होकर वो बाहर आएगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, ये सही मुस्लिम की रिवायत है कि माँ हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का लोगों के सामने निकलने का पहला सबब, फर्स्ट रीजन, उसका गुस्सा होगा जो उसे गजबनाक बना देगा। सही मुस्लिम की रिवायत। नाउ अब जानना चाहते हैं कि अगर दज्जाल इज ऑलरेडी देयर ऑन द अर्थ तो वो कहाँ है? जानना चाहते हैं उसका लोकेशन, एड्रेस। हु वांट्स टू नो? We want to know. Isn't it? तो सुन लीजिए, आपको हमको एड्रेस भी मिल रहा है उसका, एग्जैक्ट नहीं, बट वी आर गेटिंग द एड्रेस, ठीक है। लिख लीजिए, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, बहरे हिंद। इंडियन ओशन में देर इज वन अननोन आइलैंड, एक अनजान सा जजीरा, वहां पर दज्जाल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। सुनिए अभी, दज्जाल बहरे हिंद के किसी नामालूम जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है। फिलहाल उसका स्टेटस ये है कि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब वो कहाँ है हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली, बट इतनी सारी लोकेशंस तो हमको हदीस के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। अभी जैसे बहुत सी चीजें आज भी मौजूद है बट हम उनको नहीं देख सकते, isn't it? वो हिजाबम मस्तूरा होती है हमसे, पर्दे के आड़। तो
ऐसी बहुत सी चीजें इंसान नहीं देख सकता, और जब अल्लाह ताला दिखाना चाहे, जिसे दिखाना चाहे, उसके सामने वो आएगा। अल्लाह अकबर। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने नहीं देखा, हमें नहीं नजर आया, तो क्या हम उसको झुटला देंगे? नेवर। ये एक हकीकत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो इससे बड़ी हकीकत और कोई नहीं हो सकती। हजरत फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज से तशरीफ लाए। सुनिए अभी ये वाली हदीस। वो एक रात ईशा की नमाज पढ़कर आए और फरमाया कि मुझे एक शख्स ने अपनी बातों से रोक लिया था। वो शख्स कौन था? वो एक ईसाई था, क्रिश्चियन, जो बाद में मुसलमान हो गया। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बता रहा था। उस आदमी ने कहा कि मैं किसी ऐसे आदमी से मिला। देखिए अभी फर्स्ट पर्सन देन सेकंड पर्सन की खबर है कि वो आदमी समंदर की तरफ से आया था और किसी जजीरे पर किसी कश्ती की तूफान में फंस गया था। दैट मीन्स वो समंदर में कश्ती में ट्रैवल कर रहा था और तूफान आया तो वो फंस गया। तो फिर वो किसी आइलैंड पे उतर गया और वो कहता है कि मैं उस आइलैंड पे कुछ दिन रुका, तो मुझे वहां एक औरत दिखी जो अपने बालों को खींच रही थी। एक औरत जो अपने बालों को खींच रही थी। तो उस आदमी ने, जो समंदर में फंस गया था ना, उसने औरत से पूछा कि तू कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं। क्या जवाब दिया उसने? सुनो। वो औरत बोली, मैं दज्जाल की जासूस हूँ। क्या हूं मैं? दज्जाल की जासूस। तो वो बोली कि तू चल इस महल की तरफ मेरे साथ आ। तो वो आदमी उस औरत के साथ उस बिल्कुल ही सुनसान आइलैंड के उस महल की तरफ गया। मैं महल में चला गया। अब वो आदमी कह रहा है, मैंने देखा कि एक आदमी अपने बालों को खींच रहा था और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो जमीन और आसमान के दरमियान उछल कूद कर रहा था। मैंने पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं दज्जाल हूं। अल्लाह। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी खबर दे रहा है और वो आदमी किसी और से मिला था जिसने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया। अब वो दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अब देखिए दज्जाल उस आदमी से क्या क्या क्वेश्चन करता है, सुनिए। दज्जाल ने पूछा, क्या उम्मियों का नबी नाजिल हो चुका है? उम्मियों का नबी, यू अंडरस्टैंड? यानी अरब के लोगों को उम्मी कहा जाता है ना, क्योंकि वहां उससे पहले कोई रसूल, कोई अल्लाह की किताब नहीं आई थी। यानी क्या अरब में कोई नबी नाजिल हो चुका है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ। दज्जाल ने पूछा, क्या लोगों ने उस नबी की इताअत की या नाफरमानी? डिड दे फॉलो हिम और नॉट? उस आदमी ने कहा कि लोगों ने उस नबी की इताअत की, दे हैव फॉलोड हिम। तो दज्जाल ने कहा, ये उनके लिए अच्छा हुआ। क्या कहा दज्जाल ने? ये उनके लिए अच्छा हुआ। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुनी उस आदमी से, फिर आकर किससे बताया? फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु अन्हा से। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, आगाह रहो, बी अलर्ट, दज्जाल
शाम या यमन के समुंदर में मौजूद है। ये कहकर आपने पॉज कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, शाम या यमन के समंदर में नहीं, बल्कि दज्जाल मशरिक की तरफ है। दज्जाल मशरिक की तरफ है। दज्जाल मशरिक की तरफ है, 3 टाइम्स। तो वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईस्ट डायरेक्शन में अपने उंगली का इशारा करके फरमाया कि दज्जाल इस तरफ से निकलेगा। अब क्या हम जानना चाहते हैं दज्जाल का हुलिया, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दज्जाल, कैसा दिखेगा दज्जाल? लिख लीजिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, मैंने ख्वाब में देखा। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा। और हम जानते हैं कि नबियों के ख्वाब क्या होते हैं? एक तरह की वही होते हैं, है ना, सच्चे होते हैं नबियों के ख्वाब। तो फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तवाफ कर रहा हूँ। किसने देखा ख्वाब में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या देखा कि वो क्या कर रहे हैं? तवाफ। तवाफ कर रहे काबे का, राइट। तो अचानक मैंने एक आदमी देखा, गुंदुम, उसकी स्किन का कलर बताया गुंदुम सा, दैट मीन्स व्हीटिश स्किन, ठीक है, सीधे बालों वाला, स्ट्रेट हेयर, व्हीटिश स्किन एंड स्ट्रेट हेयर। उसके बालों से पानी टपक रहा था, जैसे वो अभी अभी गुस्ल करके आया हो। मैंने पूछा ये कौन है? रिपीट करती हूँ अगर आप लोग लिख रहे हो तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तवाफ कर रहा हूँ। अचानक मैंने एक आदमी को देखा। कैसी स्किन थी? कॉम्प्लेक्शन गुंदुम यानी व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, और बाल कैसे थे? सीधे, स्ट्रेट हेयर। उसके बालों से पानी टपक रहा था, जैसे अभी अभी गुस्ल किया हो। मैंने पूछा ये कौन है? उन्होंने बताया, यानी ख्वाब में बताया गया कि ये ईसा इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम है। तो ईसा अलैहिस्सलाम का सही डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ मिलता है। और जो क्रिश्चियंस जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के जो भी फोटोज पोस्टर्स बनाते हैं, तो उसमें आप ईसा अलैहिस्सलाम के कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं हमको? सना? बाजी फेयर कंप्लेक्शन और कर्ली हेयर ऐसा बताते, लंबे बाल ऐसा हाँ बताते। हाँ। और हमने एक हदीस पहले भी पढ़े थे कि फेयर कॉम्प्लेक्शन और कर्ली हेयर ये मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम की फिजिकल अपीयरेंस आती है फेयर स्किन एंड कर्ली हेयर। और ईसा अलैहिस्सलाम का भी हम वापस एक बार पढ़ रहे, पहले भी पढ़ चुके कि इनका कॉम्प्लेक्शन व्हीटिश और हेयर स्ट्रेट, ठीक है। तो बताया गया ये ईसा इब्ने मरियम है अलैहिस्सलाम। फिर मैंने दूसरा तवाफ किया। देखिए, एक तवाफ में ईसा अलैहिस्सलाम दिखे, फिर मैंने दूसरा तवाफ किया तो एक दूसरा आदमी नजर आया। ये दूसरा आदमी कैसा था? सुर्ख रंग का। सुर्ख रंग यानी कैसा रंग होता है? रेडिश कॉम्प्लेक्शन, isn't it? रेडिश कॉम्प्लेक्शन
मोटा था वो आदमी और उसके बाल घुंघराले थे, उसके बाल घुंघराले थे और आंख काणी थी, काणी आंख थी, जैसे कि फूला हुआ अंगूर हो। उसकी एक आंख काणी थी, मीन्स एक आंख उसकी जो है वो फॉल्टी थी और वो फूली हुई थी जैसे कि एक फूला हुआ अंगूर। ठीक है। मैंने पूछा ये कौन है? जवाब दिया गया कि ये दज्जाल है। यानी ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका हुलिया दिखाया गया। ये सही बुखारी की भी रिवायत है। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो अब हमको फिजिकल अपीयरेंस भी मिल गया। सो फार सो गुड। आगे बढ़े। जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को बता दूं कि ये सारी नोट्स बनाने में मुझे सना ने और शमीम ने हेल्प की है। सारी नोट्स उन लोगों ने मुझे बना के दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा टू सना एंड शमीम फॉर ऑल योर एफर्ट्स। May Allah bless and reward you immensely. आगे बढ़ते हैं। दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान, अब ये हम सबको मालूम है, मोस्ट ऑफ अस, कि दज्जाल की दोनों आंखों के बीच में ऑन द फोरहेड काफिर लिखा होगा। काफ फा रा, क्लियरली काफ फा रा। ये भी बुखारी की रिवायत है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं आया, ये हदीस है, लिख लीजिए, कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने अपनी उम्मत को, जिसने अपनी उम्मत को काणे और झूठे दज्जाल से ना डराया हो। कोई ऐसा नबी नहीं आया जिसने अपनी उम्मत को काणे और झूठे दज्जाल से ना डराया हो। दैट मीन्स एवरी नबी ने अपनी अपनी उम्मत को इससे डराया है, अलर्ट किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, आगाह रहो, बी अलर्ट, वो काणा होगा, यानी एक आंख उसकी फॉल्टी होगी, और तुम्हारा रब काणा नहीं है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? आगाह रहो, वो दज्जाल काणा होगा, एक आंख उसकी फॉल्टी होगी, और तुम्हारा रब काणा नहीं है। ये क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया क्योंकि दज्जाल जब आएगा तो अपने आप को खुदा कहेगा, खुदाई का दावा करेगा, और हालांकि उसकी दोनों आंखों के बीच में काफिर लिखा होगा। तो ये कौन पढ़ सकेगा काफिर? हर मुसलमान, हर मुसलमान जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान है, वो आसानी से पढ़ लेगा उसके फोरहेड पर लिखा हुआ कफर। चाहे वो मुसलमान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसके ईमान की वजह से उसे वो कुफ्र नजर आ जाएगा कि ये काफिर है। सुभान अल्लाह। यानी देखिए, अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी है, सबसे डेंजरस आजमाइश है, बहुत बड़ा फितना है, लेकिन ईमान वालों के लिए अल्लाह की कैसे मदद आती है। सुभान अल्लाह। कितना एहसान है अल्लाह का ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये ना जो खत्म नहीं हो रहा है दिस टॉपिक, मुझे नहीं लगता आज कंप्लीट हो। इसे हम लोग फिर किसी दिन कंप्लीट तो करेंगे, बट आज जितना भी हम जान सके, क्योंकि जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है और फितने का भी कोई भरोसा नहीं है, तो जितना हो सके आज कंप्लीट करते हैं। दज्जाल के सर पर बहुत ज्यादा बाल होंगे, घने बाल,
थिक हेयर। हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल बाई आंख से काना होगा, लेफ्ट आंख उसकी काणी होगी, उसके सर पर बहुत ज्यादा बाल होंगे, घुंघराले बाल होंगे। अभी उससे भी इंपॉर्टेंट बात आगे लिख लीजिए, हाईलाइट करके लिख लीजिए, उसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी। दज्जाल के साथ जहन्नम और जन्नत होगी। खबरदार, क्या फरमाया? खबरदार, इसकी जन्नत जहन्नम होगी और जहन्नम जन्नत होगी। अल्लाहु अकबर। दज्जाल के साथ जहन्नम और जन्नत दोनों होगी, लेकिन लेकिन वो धोखेबाज है ना, वो डिसीटफुल है। तो खबरदार, इसकी जो जन्नत नजर आएगी वो नजर आ रही होगी जन्नत, बट वो जहन्नम होगी। इतना बड़ा धोखा। और जो जहन्नम नजर आ रही होगी वो जन्नत होगी। अल्लाहु अकबर। डू यू अंडरस्टैंड? वी अंडरस्टैंड बट वी डोंट अंडरस्टैंड। अल्लाह ही रहम करे और कैसे इतने बड़े फितने से बचे। ये कितनी बड़ी बात है ना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ आ गया है ना सब कुछ? जी बाजी। यस, आई नो वेरी इंटेंस टॉपिक, इसलिए और कोई बात हम बीच में नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके साथ पानी और आग होगी। ये जो फरमाया ना कि उसके साथ जन्नत होगी और दोजख होगी, तो फरमाया इसका मतलब उसके साथ पानी होगा और आग होगी। दर हकीकत उसकी आग ठंडा पानी होगी और उसका ठंडा पानी आग होगी। खबरदार, अपने आप को हलाक ना कर देना। ये कितना बड़ा धोखा, धोखेबाज होगा ये, चीटर। आज आप देखें कि अभी किसी ने बताया राइटली कि दज्जाल का फितना तो शुरू हो चुका है। आज आप देखते हो कि AI हैज टेकन द वर्ल्ड विथ अ स्टॉर्म, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप समझ नहीं पाते हो कि ये वीडियो सच्चा है या झूठा, ये कौन बोल रहा है, ये सच है या झूठ। हर चीज में धोखा धोखा। पूरी दुनिया आप देखो ऐसी रंगीन और ऐसी लगती है कि जैसे सच्ची हो, पास जाओ तो पता चलता है कि ये तो झूठी है, सब कुछ इल्यूजन है। तो वैसा इल्यूजन होगा ये दज्जाल के हाथ में। एक हाथ में आग होगी और एक हाथ में पानी, और वो कहेगा कि चूज, तुम किस में, किस क्या एक्सेप्ट करना चाहते हो, किस में कूदना चाहते हो। इंसान तो कहेगा कि पानी बेटर है आग से, वो पानी में कूदेगा, तो एक्चुअली वो आग होगी। हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलरेडी अलर्ट कर दिया, खबरदार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो सकता है जन्नत जहन्नम से मुराद वो अट्रैक्शंस है या वो तकलीफें हैं जो उसके साथ होंगी। जन्नत, सॉरी, दज्जाल के पास पानी होगा जो दर हकीकत आग होगी, और आग होगी वो एक्चुअली मीठा पानी होगा। यानी चीजों की जो अपीयरेंस है, जो हमको हमारी आंखों से नजर आती है, एक्चुअली वो नहीं होगी, इल्यूजन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, कि दज्जाल जब निकलेगा तो उसके पास पानी और आग होगी। जिसे वो पानी समझेंगे वो एक्चुअली जलने वाली आग, और जिसे आग समझेंगे वो ठंडा मीठा पानी। लिहाजा तुम में से जो कोई वो मौका पाए तो उसे चाहिए कि आग में कूद पड़े, क्योंकि वो ठंडा और पाकीज़ा पानी होगा।
यानी ईमान को इतना ज्यादा आजमाया जाएगा कि इंसान को जो नजर आ रहा होगा वो एक्चुअल में नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अब देखिए आगे, दज्जाल को अल्लाह ताला कितने पावर्स देंगे? हाँ, जानना चाहते हैं कितना पावरफुल होगा दज्जाल? लेट अस सी। जैसे अगर हम कंपैरेटिवली शैतान की बात करें, तो शैतान ने यानी इब्लीस ने अल्लाह से चैलेंज किया था ना कि अल्लाह तू मुझे इतनी जिंदगी दे दे, कि मैं इतनी मोहलत दे दे कि मैं तेरे हर बंदे को बहका सकूं। तो अल्लाह ने उसको वो पावर दे दी ना कि उसको तो मौत आएगी नहीं आखिरी तक। इब्लिस विल बी द लास्ट पर्सन ना टू डाई। तो उसको वो चैलेंजिंग पावर दिया ना अल्लाह ने, और फिर शैतान को हमारे लिए टेस्ट बना ही दिया है ना, हमारा खुला दुश्मन, आजमाइश, हमको बहकाने वाला। वैसे ये दज्जाल जो है, ये भी अल्लाह के हुक्म से सारे पावर्स उसको मिले हुए हैं, ताकि उसके जरिए से अल्लाह आजमाए। अब जैसे शैतान का जिक्र कुरान में बार बार दे दिया हमको खबरदार करने के लिए, ये खुला दुश्मन है, अदुव्वुम मुबीन, अदुव्वुम मुबीन, अदुव्वुम मुबीन, इजंट इट? वैसे ही दज्जाल के बारे में हदीसों में सारा हमको खबरदार कर दिया गया है, और पावर्स अल्लाह ही ने उसको दी हुई है। अब देखते हैं कि ये क्या क्या करेगा अपने पावर से। दज्जाल के हुक्म से आसमान से बारिश बरसेगी। दज्जाल हुक्म देगा तो आसमान से बारिश बरसेगी, जमीन से घास और अनाज उगेगा, जानवर पहले से ज्यादा दूध देना शुरू कर देंगे। अल्लाह अकबर। ये सब क्यों होगा? अल्लाह के हुक्म से, एज अ आजमाइश। ठीक है। क्वेश्चन, साहबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन में उसका घूमना किस तेजी से होगा? उसकी स्पीड क्या होगी? वो कितना टाइम जमीन पर रहेगा? ये टेस्ट कितना टाइम चलेगा? क्योंकि देखिए ना, हम लोग कभी एग्जाम भी देने जाते हैं ना, दुनिया के पेपर्स लिखने जाते हैं, तो एक टाइम पीरियड होता है ना कि उतना समझो 3 घंटे का पेपर या 2 घंटे का या 1 घंटे का। तो साहबा इकराम ने भी पूछा, और अच्छा किया पूछा, तो हमको भी खबर मिली कि उसकी स्पीड क्या होगी और वो कितनी देर तक उसका ये फितना चलेगा। जानना चाहते हैं तो सुनिए और लिख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल उस बारिश की तरह, दज्जाल उस बारिश की तरह जिसे हवा पीछे ढकेलती है, यानी बारिश बरसती है तो हवा की तेजी से आगे जाती है, उस तरह ये दज्जाल की स्पीड होगी। एक कौम के पास आएगा, यानी एक नेशन के पास आएगा, उस कौम को अपने पास ईमान लाने की दावत देगा। उस कौम को कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं, मुझ पे ईमान लाओ, और वो लोग ईमान ले आएंगे। उसकी बात इतनी कन्विंसिंग होगी, उसकी जबान में भी इतनी पावर होगी, वो कहेगा अना रब्बुकुम, मैं तुम सबका रब हूं। तो वो सारे लोग मान भी जाएंगे उसकी बात। अल्लाह अकबर। प्लीज अपने बच्चों को बताइए। अब क्या करेगा वो लोग सब उसकी बात मान गए ना, उसके फॉलोअर्स बन गए। देखिए आज हम लोग बहुत जल्दी किसी को फॉलो करते हैं इंटरनेट पर और सब्सक्राइब कर लेते हैं। बी वेरी केयरफुल बिफोर यू फॉलो एंड सब्सक्राइब समबडी, ओके प्लीज। अब देखिए, तो वो उनसे कहेगा तो वो लोग ईमान ले आएंगे, उसकी बात मान लेंगे। फिर क्या होगा?
क्योंकि वो लोग उसकी बात मान गए, तो वो आसमान को हुक्म देगा कि ए आसमान बरस जा, तो बारिश बरसेगी। जमीन को हुक्म देगा तो जमीन उगाएगी उनके लिए खाना, अनाज, फ्रूट्स। तो फिर वो लोग सब खुश, और फिर तेजी से वो नेक्स्ट कौम की तरफ निकल जाएगा, उनको सबको अपना बना लेगा और आगे बढ़ेगा। और वहां के लोगों का और क्या फायदा होगा? शाम के वक्त जब उनके जानवर चर के अपना ग्रेजिंग करके वापस आएंगे, तो उनके थन पूरे भरे हुए होंगे दूध से। तो ये दज्जाल पर ईमान लाने के उनके क्या हो जाएंगे? फायदे हो जाएंगे, टेम्पररी। फिर आगे देखते हैं। फिर वो दूसरी कौम के पास जाएगा, उन्हें अपने आप पर ईमान लाने की दावत देगा कि मैं तुम्हारा रब हूं, नाउजुबिल्लाह। तो हो सकता है कि कोई कौम ईमान लाए, कोई ना लाए। अब ये कोई कौम वो इनकार कर देगी, कोई लोग कहेंगे कि हम नहीं मानते कि तू हमारा रब है। तो फिर उनके साथ दज्जाल क्या करेगा? उनके साथ दज्जाल क्या करेगा पता है? वो वहां से चला जाएगा, बट उसके जाते ही वहां पर कहत साली यानी सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा। वो कहेगा तुम नहीं मानते ना मुझे अपना रब, मत मानो, और निकल जाएगा। वो गया कि वहां पे सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा, पीने को पानी नहीं रहेगा। अल्लाह। और उनका जो ऑलरेडी माल होगा वो भी सब खत्म, हलाक हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उन लोगों के पास। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह हम सबको बचाए। फिर देखिए, दज्जाल वीरान जगह की तरफ जाएगा, कोई ऐसी जमीन की तरफ जाएगा जो बिल्कुल वीरान पड़ी हो, कुछ भी नहीं है वहां पर, ना लोग है, ना खाना है, ना अनाज है, ना पानी है। और फिर वो जमीन को हुक्म देगा, जमीन को हुक्म देगा। देखिए, पहले उसने आसमान को हुक्म दिया था तो बरसी थी ना, आसमान बरसा। अभी वो जमीन को हुक्म देगा तो जमीन अपने खजाने उगल देगी, सारा खजाना जमीन का बाहर आ जाएगा। तो जमीन अपने खजाने इस तरह निकाल कर जमा कर देगी जैसे शहद की मक्खी बड़ी मक्खियों के गिर्द हुजूम करती है। यानी इतना कुछ वहां निकल आएगा, खजाना ही खजाना। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखते हो ना कि न्यूज आती है कि किसी इलाके में बहुत गोल्ड, जमीन में कहीं सोना निकल रहा है, कहीं पे पेट्रोल निकल रहा है, कहीं पे कौन सी माइंस ओर्स। अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के जाहिर होने के बाद किसी का ईमान लाना काबिले कबूल ना होगा, क्योंकि बहुत सी अजीबो गरीब चीजें सामने आएगी। माइंड बॉगलिंग एंड इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग चीजें होती रहेगी, एक के बाद एक, कि आंखों पे भरोसा ना करे इंसान। ऐसा वक्त आने वाला है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातें जाहिर होने के बाद। क्या फरमाया? इसे लिख लीजिए, फिर कोई रिपीट कर देना प्लीज। 3 बातें अबू, जाहिर होने के बाद। यस, किसी ऐसे शख्स पर ईमान लाना फायदा न देगा। यानी 3 चीजें जब हो जाए, इसके बाद किसी का भी ईमान लाना फायदा न देगा जो इससे पहले ईमान ना लाया हो। ये 3 चीजें क्या है? नंबर 1,
सूरज का मगरिब से तुलू होना, सनराइजिंग फ्रॉम द वेस्ट। नंबर 2, दज्जाल का जाहिर हो जाना। नंबर 3, दाब्बतुल अर्द का निकलना, यानी वो बड़ा सा जानवर जो जमीन में से निकलेगा। तो इसमें से लास्ट में सबसे क्या होने वाला है? सन माइट राइज फ्रॉम द वेस्ट। ये कौन सी सीरीज में होगा? अल्लाह नोज द बेस्ट। बट इसमें से जो भी कुछ एक भी हो जाए, उसके बाद ईमान लाना कोई काम ना आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। यानी जितनी भी जमीन पर फितने और मुसीबतें आएंगी, उन सब में दज्जाल का फितना सबसे बड़ा है। एक दिन दज्जाल के खौफ से माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रोने लगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो पूछा कि क्यों रो रही हो? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दज्जाल का फितना याद आ गया, मैं इस वजह से रो रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दज्जाल मेरी मौजूदगी में निकला, इन माय प्रेजेंस, तो तुम सब की तरफ से मैं उसके लिए काफी हूँगा। अगर वो मेरे प्रेजेंस में निकला तो मैं तुम सब के लिए, तुम सब की तरफ से अकेला काफी होऊंगा। लेकिन अगर वो मेरे बाद निकला, तो याद रखना। क्या याद रखना? कि तुम्हारा रब काना नहीं है, क्योंकि वो खुद को रब कहकर ईमान लाने को कहेगा। तो ये निशानी याद रखना कि दज्जाल काना होगा और हमारा रब काना नहीं है। इतनी भी बात अपने बच्चों को बता दी ना रोज, तो दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर देम टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज दज्जाल एंड नॉट अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दज्जाल की खबर सुने कि दज्जाल आ गया है, तो वो क्या करे? वो उसके सामने ना जाए। तो फिर कहाँ जाए? फरमाया गया कि ऐसे मोमिनों को चाहिए कि वो पहाड़ों पर चले जाए। इस फितने से बचने के लिए पहाड़ों में चले जाए। तो अभी हाइकिंग भी सीख लो भाई, माउंटेनियरिंग सीख लो, अपने बच्चों को सिखाओ पहाड़ों पर चढ़ना, क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि दज्जाल के फितने से बचने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना होगा। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी है, वो नेक्स्ट सीरीज में होंगे इंशाल्लाह, कि दज्जाल का फितना कितने दिनों के लिए होगा, द टाइम फ्रेम। नंबर 2, दज्जाल का कत्ल कौन और कब करेगा? आंसर हमको मालूम है, ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ऑल दैट इन द नेक्स्ट सीरीज, आई डोंट नो व्हेन, क्योंकि इंशाल्लाह कल से तो हमारा दौरे कुरान स्टार्ट हो रहा है, isn't it? अल्लाह ताला हम सबको फितने दज्जाल से महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना